जिसका नाम था कृष्ण कुमारी, और उसका विवाह हुआ था, और उसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था। वह किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा उदय सिंह, या फिर उक्त कोई नहीं। आप आंसर इन तीन में से ही है, आप दे दी आंसर है इन तीन में से है महाराणा भीम सिंह की। महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसके कारण हुआ था ये। चलते क्वेश्चन नंबर 2 है, संत रैदास की छतरी कहाँ निर्मित है? संत रैदास की जो छतरी है वो कहाँ पर निर्मित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। आपका सही आंसर है चित्तौड़गढ़। जो संत रैदास है, संत रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है? सोलंकी वंश, चौहान, रावड़ा, या फिर राठौड़। आपका सही आंसर है यहाँ पे रावड़ा नहीं है, चावड़ा है। चावड़ा, चावड़ा वंश से संबंधित है। जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो चावड़ा वंश से संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां है वो वहां की जो स्थानीय पहाड़ियां है उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ऊपर, लादद, भाकर, डूंगर, सांगलिया। आपका यहाँ पे सही आंसर है बाकर। जो सिरोही जिले की जो स्थानीय पहाड़ियां है उन पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः है रेवाड़ी, जाट, सीपा, गुर्जर। आपका यहाँ पे सही आंसर है रेवाड़ी। संत बाबूजी के जो शिष्य है वो मुख्यतः रेवाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार है 6,59,49,493, 5,88,74,45, 6,84,56,754, या फिर 6,85,48,407। आपका सही आंसर है 6,85,48,407 राजस्थान की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलवर के स्थानीय लोग नीलकंठ को किस नाम से जानते हैं? जो अलवर के जो स्थानीय लोग हैं वो नीलकंठ को किस नाम से जानते हैं? नौगजा, आगाज, श्रीपंथ, साकेत। आपका यहाँ पे सही आंसर है नौगजा। जो अलवर जिले के स्थानीय लोग हैं वो नीलकंठ को नौगजा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है? माउंट आबू को, अजमेर को, चित्तौड़गढ़ को, या फिर उदयपुर को? माउंट आबू। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान नामकरण कब हुआ था? राजस्थान का जो अभी वर्तमान का जो नाम चल रहा है वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1947 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, या फिर 30 मार्च 1956 को हुआ था? आपका यहाँ पे सही आंसर है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उन नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, काकनी नदी। आपका यहाँ पे सही आंसर है घग्गर नदी। राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उनमें घग्गर नदी सबसे बड़ी नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पे जानना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है,
राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर को कहा जाता है या पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर है राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर। जो राजस्थान की थर्मोपल्ली है वो डूंगरपुर को नहीं कहा जाता है, वो राजस्थान की जो थर्मोपल्ली है वो हल्दीघाटी को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा बांध है। भीलवाड़ा जो जिला है उस जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मेजा बांध, कोटा बैराज बांध, पोंग बांध, राणा प्रताप सागर बांध। आपका यहाँ पे सही आंसर है मेजा बांध। जो मेजा बांध है वो भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा बांध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी होती है। हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की होती है? कचारी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी होती है, भूरी, मध्यम काली। आपका यहाँ पे सही आंसर है मध्यम काली। हाड़ौती का पठार की जो मिट्टी है वो मध्यम काली प्रकार की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नहर कौन सी है? गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 वो है, जोधपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरती है? जो जोधपुर आगरा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरती है? दिवेर के दर्रे से, बर्द दर्रे से, भीलवाड़ा दर्रे से या फिर स्वरूप घाट के दर्रे से? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा बरदर्रा। जोधपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बरदर्रे से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है वो है, निम्नलिखित में से घाटी में बसा नगर है। घाटी में बसा नगर कौन सा है? उदयपुर घाटी में बसा है, अजमेर है, जयपुर है, अलवर है? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर है वो घाटी में बसा हुआ शहर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सस्ते जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर उपलब्ध है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में? आपका सही आंसर है राजस्थान। जो भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा है वो राजस्थान में उपलब्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है वो है, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी? 30 सितंबर 1967, 30 सितंबर 1964, 30 मई 1981 या फिर 30 जून 1961? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा 30 सितंबर 1964। 30 सितंबर 1964 करेक्ट आंसर है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 30 सितंबर 1964 को हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान की जिन खनिजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है वह खनिज कौन से हैं? राजस्थान के वे खनिज कौन से हैं जिनका देश में प्रथम स्थान है? एब्सेल्स्टाइट, फेल्सपाई, पार, चांदी, संगमरमर, बाल क्ले आकार, क्वार्टज, सिलिका बालू या फिर? आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा एस्बेस्टाइस, फेल्सपाई, पार, चांदी, संगमरमर। आपका यहाँ भारत में राजस्थान का सर्वाधिक या फिर प्रथम स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पलाना, कापुर्डी, बिथनोक, देशनोक? आपका सही आंसर है बिथनोक। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन बिथनोक में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है वो है, राजस्थान में गैस आधारित परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान में गैस आधारित परियोजना कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा, अंता, कोटा, चित्तौड़गढ़? आपका यहाँ पे सही आंसर है अंता।
राजस्थान में जो गैस आधारित परियोजना है वो अंता में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है वो है, राज्य में सर्वप्रथम लगी चीनी मिल का नाम क्या है? राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम जो चीनी मिल लगी थी उस मिल का नाम क्या है? गंगानगर शुगर मिल्स, दी मेवाड़ी शुगर मिल्स, डी चित्तौड़ शुगर मिल्स, दी बूंदी शुगर मिल्स। आपका यहाँ पे सही आंसर है दी मेवाड़ी शुगर मिल्स। जो राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी की मिल लगी थी उस मिल का नाम क्या है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 23 से वो है, जयपुर जिले में मानपुरा माचेरी को विकसित किया गया है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, या फिर हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में जयपुर में मानपुरा माचेरी को विकसित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 24 से वो है, हरित क्रांति को किस वर्ष से अपनाया गया है? जो हरित क्रांति है उस हरित क्रांति को किस वर्ष से अपनाया गया? 1965 से, 1966, 1965, 1968। आपका यहाँ पे सही आंसर है 1968। हरित क्रांति को कब से लागू किया गया है? 1968 से लागू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, पुष्कर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल कौन सा है? पुष्कर अजमेर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल कौन सा है? कमल, चमेली, गुलदाउदी, गुलाब। आपका सही आंसर है गुलाब। जो पुष्कर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल है वो गुलाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है वो है, राजस्थान में मालानी घोड़ों का प्रमुख या फिर मुख्य केंद्र कौन सा है? सीव, नाचना, फलोदी, सिवाना। आपका यहाँ पे सही आंसर है सिवाना। जो राजस्थान में मालानी घोड़ों का प्रमुख केंद्र है वो सिवाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है वो है, आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य में डेयरी विकास दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष संस्था है। राज्य में डेयरी विकास दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष स्थान की संस्था कौन सी है? डेयरी विभाग, राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य डेयरी विकास कॉरपोरेशन, या फिर अमूल डेयरी। आपका यहाँ पे सही आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है, जो राज्य में डेयरी विकास दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर संस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, बकरियों की जो नस्लें मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है वे है, बकरियों की वे नस्ल कौन सी है जो मांस के लिए पाली जाती है? लोही मारवाड़ी, बर्बरी, जखराना, सिरोही, जखराना, मालपुरा, बर्बरी। आपका यहाँ पे सही आंसर है लोही मारवाड़ी। जो लोही मारवाड़ी प्रकार की जो बकरियों की नस्लें होती है वो मांस के लिए ही पाली जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है वो है, बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? जय नारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। आपका यहाँ पे सही आंसर है हीरालाल शास्त्री। जो बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। चल आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, राजस्थान का राजकीय पुष्प है गुलाब, रोहिड़ा, रोहिड़ा का फूल, कमल, सूरजमुखी। आपका सही आंसर है रोहिड़ा का फूल। जो राजस्थान का राजकीय पुष्प है वो रोहिड़ा का फूल है। आपको यदि क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक